टोनी चिड़िया बहुत थक चुकी थी और वह बहुत भूखी भी थी। इसीलिए वह जो खाना खाने बैठती है तो जब तक अपनी मुंडी नहीं उठाती तब तक कि उसका खाना खत्म नहीं हो जाता। टोनी चिड़िया उदास होकर अपनी बेटी के घर जाने लगती है। थोड़ी ही देर में उसकी बेटी का घर आ जाता है। टोनी चिड़िया की बेटी और उसकी नातन भी बाहर ही खड़े होकर उसकी राह देख रहे थे। माँ, तुम आ गई? हम बहुत देर से तुम्हारी राह देख रहे थे। मेरी नानो आ गई, मेरी नानो आ गई, मेरी नानो आ गई। माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपनी नातन के लिए अपने हाथों से देसी घी के लड्डू बनाकर लाए थे, लेकिन जब मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने रास्ते में ही पानी पीकर थोड़ा आराम कर लिया। मुझे थोड़ी नींद लग आई और न जाने किस चोर ने मेरे लड्डू के टिफिन को चुरा कर ले गया। मैं बहुत दुखी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया। कोई बात नहीं माँ, अब जाने भी दो। अब पछताने से भला क्या होगा? मुझे लगता है वह हमारे ही जंगल का कालू कौवा होगा। वह बड़ा ही चोर है। आने जाने वाले के पास के वह फल और अनाज चुरा कर खा जाता है। आज मैं उसे ऐसी सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलो अब अंदर चलो, तुम बहुत देर से निकली हो, थोड़ा खाना खा लो। टोनी चिड़िया बहुत थक चुकी थी और वह बहुत भूखी भी थी। इसीलिए वह जो खाना खाने बैठती है तो जब तक अपनी मुंडी नहीं उठाती तब तक कि उसका खाना खत्म नहीं हो जाता। वाह बेटी, तुम्हारे हाथों का खाना बड़ा ही टेस्टी लगा। आज मैंने जी भरकर खाना खाया। माँ, अब तुम परी के साथ बातें करो, मैं उस कालू कौवे को सबक सिखा कर आती हूँ। ठीक है बेटी, पर तुम जल्दी आ जाना। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब परी और उसकी नानी ढेर सारी बातें करते हैं। टोनी चिड़िया सहायता मांगने के लिए चील रानी के पास पहुँच जाती है। अरे टोनी, कहो कैसे आना हुआ? चील दीदी, मैं आपके पास सहायता मांगने आई हूँ। कहो कैसी सहायता? जब मेरी माँ हमसे मिलने आ रही थी तो उसने अपने हाथों से मगज के लड्डू बनाए थे और वह हमारे लिए लेकर आ रही थी, लेकिन मेरी माँ को थकान होने के कारण रास्ते में ही नींद लग आई और कालू कौवा उसके टिफिन को चुराकर भाग गया। देखिए ना चील बहन, कालू ने तो हद ही कर दी है। कल कबूतरी मौसी के घर का उसने खाना चुराकर खा गया। आज मेरी माँ का टिफिन चुराकर वहाँ के लड्डू खा गए। न जाने वह ऐसी कितनी चोरियाँ करता है। हम तो उस कालू कौवे के कारण थक ही चुके हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ चलिए और कालू कौवे को सबक सिखाइए। हाँ चलो, मैं उस कालू कौवे को अभी सबक सिखाती हूँ। अब चील रानी चिड़िया के साथ कालू कौवे के यहाँ जाने लगते हैं। जब चील रानी और टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि कालू कौवा घर्राटे मारकर सो रहा है। देखो चील दीदी, कालू कैसे लोगों के घर की चोरियां करता है और अभी देखो कैसे घर्राटे ले रहा है। देखो मेरी माँ का लड्डू का खाली टिफिन यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ टोनी, रुको, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। तू लोगों के घर में चोरियां करेगा और अपने घर में घर्राटे मारकर सोएगा। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। अरे अरे, मुझे कौन मारने लगा? मेरे कुल्ले में बड़ा जोर से लग रहा है। मुझे कौन मार रहा है? मुझे कौन मार रहा है? अरे चील दीदी, मुझे क्यों मार रही हो? तू लोगों के घर में चोरियां करता है। मैं आज तुझे ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुझे मत मारो चील दीदी, अब मैं चोरियां नहीं करूँगा, नहीं चोरी करूँगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चील उसकी एक नहीं सुनती और उसे इतना मारती है कि उसकी नानी याद आ जाती है। दोस्तों,